नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है 52,811 पे, यहाँ पे 59 पॉइंट आप देखोगे नीचे यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है वो क्लोज हुई है। तो अगर आप बैंक निफ्टी को ध्यान से समझते हो तो आपको काफी कुछ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। यानी जो आज का जो मैं चार्ट एनालिसिस करूंगा वो आज के बारे में तो बताऊंगा, कल के बारे में तो बताऊंगा, और चूंकि नया महीना शुरू होने वाला है, बजट का महीना है, वो उस समय बैंक निफ्टी क्या क्या कर सकती है। और याद रखना निफ्टी के बारे में भी मैं बताऊंगा। निफ्टी का जो वीडियो होगा वो अलग आएगा। ये इस वीडियो में सिर्फ बैंक निफ्टी की बात होगी, दूसरे वीडियो में निफ्टी की बात होगी। तो जो निफ्टी को लेकर ज्यादा देखते हैं वो निफ्टी वाला वीडियो देख लेंगे, और जो बैंक निफ्टी को देखते हैं वो ये वीडियो देख लेंगे। तो चलो पहले इंट्राडे में अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कामकाज हुआ है। और चार्ट एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितना ज्यादा आप चार्ट एनालिसिस को टाइम देंगे, डेफिनेटली चार्ट एनालिसिस आपको हमेशा विन करवाएगा, यानी आपको हमेशा जीत की ओर ले जाएगा। चार्ट एनालिसिस जब तक आप नहीं करोगे, सिर्फ आप तुक्का मारने आए हो, कुछ सोचते नहीं, कुछ समझते नहीं हो। देखो कई बार क्या होता है, जब एनालाइज करते हो तो वो हो सकता है कि गलत बैठ जाए। ये दिस इज द पार्ट ऑफ, कोई भी गेम खेलोगे तो हार और जीत ये सब चीज तो लगा रहता है ना। तो उसी तरह से आप सारी चीजें एनालाइज करते हो, आपको पता रहता है, आप क्रिकेट के बारे में जानते हो, आपको पता होता है कि ये बॉलिंग पिच है, ये बैटिंग पिच है, उसके हिसाब से आप देखते हो यहाँ टर्न हो सकता है, तो उस हिसाब से कैप्टन प्लान करता है। बावजूद उसके ऐसा तो है नहीं कि स्पिनर का पिच है तो स्पिनर छक्का ही नहीं खाएगा, खा सकता है ना, लेकिन हम प्लान तो करते हैं। तो वही वाला यहाँ पे हमको प्लान करना है और उस पर एग्जीक्यूट करना है। पहले भी बता चुका हूं कि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो है सपोर्ट, रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। हर किसी का अपना स्ट्रेंथ हो सकता है, आपका अपना हो सकता है, आपका भी यही हो सकता है, और कुछ आप अपना नया भी डेवलप कर सकते हैं। कुछ लोग इंडिकेटर पे काम करते हैं, कुछ लोग, मैं इंडिकेटर वगैरह कई चीजें देखता हूं, आप लोग को पढ़ाने के लिए सिखाता हूं, आप लोग को लगा के दिखाता हूं, बट मैं पर्सनली किसी इंडिकेटर का यूज नहीं करता। मैं सिर्फ एक ही चीज का यूज करता हूं, वो है चार्ट। ना तो मैं कोई डेटा देखता हूं, नहीं OI वगैरह भी नहीं देखने जाता, यानी कि ऑप्शन चेन भी नहीं देखता। आप लोग को पढ़ाने के लिए मैं जरूर ऑप्शन चेन देखता हूं ऑनलाइन क्लास में। आपको पता है कि मैं 9:15 से हमारी ऑनलाइन क्लास शुरू होती है, 3:30 पे वो क्लास खत्म होती है। पूरा टाइम मैं आप लोगों को समझाता रहता हूं कि चार्ट में किस तरह से कामकाज हो सकता है। जो भी लोग सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं प्रोफेशनली सीखना, दैट मींस कि वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि टाइम पास के लिए मैं आऊं, कुछ पैसा मेरा लॉस हो गया मैं रिकवर कर लूं या यहां से कुछ बना लूं। दिस इज नॉट अ शॉर्टकट। ये शॉर्टकट नहीं है जहां से आप पैसा बनेगा। यहां इसके चक्कर में अगर आओगे ऐसा सोच के, तो जो पैसा लेके आओगे आप 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख, जितना भी लेके आओगे, ये बहुत बड़ा है, समुंदर है, कुआं है, आपका पैसा उसके अंदर में चला जाएगा। उसी तरह से अगर आप चाहो सीख के समझ के थोड़ा सा इसमें से निकाल भी सकते हो, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। तो जो लोग सीखना समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ देखो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो या कॉल कर लो, वो आपको हमारे जो टीम मेंबर है वो आपको गाइड कर देंगे। चलिए अभी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जब मार्केट ओपन होती है 9:15 में, तो 9:15 में जब मार्केट ओपन होती है तो कल के चार्ट, यानी चार्ट पर जहां क्लोजिंग हुई थी उसके नीचे तक आने की कोशिश करती है। और जो ओपनिंग होती है वो लगभग फ्लैट यहाँ पे ओपनिंग होती है। फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ पे देखोगे मार्केट कहां से सपोर्ट मिलता है, ये कौन सा एरिया है। और मैंने आप लोग को कल क्या कहा था, आप कल का वीडियो जाकर जरूर देख लो। जो लोग नहीं देखते उनको परेशानी होती है, लेकिन अगर आप देख लोगे, चार्ट को एनालाइज कर लोगे, एक दिन पहले देख लोगे, तो आपको पता लगेगा कल क्या हो। इस तरह से अगर आज आप वीडियो आधा अधूरा छोड़ के चले जाओगे तो कल का प्लानिंग कैसे बनेगा। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं आपको बता रहा हूं वही प्लानिंग बना लो, जो मैं बताता हूं उसको भी सीखो, फिर अपना भी एनालाइज करो, टाइम बिताओ। ऐसा तो है नहीं कि जो मैंने सिखा दिया वही रट्टा रटाए और कल मार्केट में उतर जाना और कल को मुझे बोलना सर आपने ये बोला था। अरे मैं चार्ट एनालाइज करके समझाता हूं ताकि आप भी चार्ट एनालाइज करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहता कि यहां ले लो वहां बेच दो, ऐसा कुछ नहीं कहता। हमेशा कहता हूं चार्ट एनालाइज। इस चैनल पे एक ही चीज मिलेगा, वो मिलेगा क्या, सीखने को। इसके अलावा यहां पे कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे लिंक डाल देता हूं ऑनलाइन क्लास का, क्योंकि अभी डेमो क्लासेस भी चल रहे हैं। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको वहां लिंक मिल जाएगा और सुबह 9:15 में आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि टिप मिलेगा, नहीं, यहां इस चैनल पे टिप नहीं मिलेगा। इस चैनल पे सिर्फ आपको एक चीज मिलेगा और वो है नॉलेज, एंड नॉलेज इज द पावर। जब भी आप कहीं दुनिया में किसी भी काम को कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उस काम में सक्सेस नहीं होंगे। 9:15 में यहां पे मैंने आपको बताया था कि 52,700, कल के वीडियो में क्लियर बताया था, जाके देखो। 52,700 क्या है, एक बढ़िया सपोर्ट है। आप देखो यहां से सीधे सपोर्ट लेते हैं, और मेरा स्ट्रेंथ क्या है, सपोर्ट। जब मुझे सपोर्ट दिखता है तो मैं इधर उधर नहीं देखता। तो ज्यादा सोचेगा ऑप्शन बायर, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ऑप्शन बायर अगर कुछ भी सोच ले तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। और ये सपोर्ट स्ट्रांग यहीं पे नहीं है, थोड़ा पीछे भी चलो, थोड़ा हम पीछे भी देख लेते हैं। देखो यहां पे भी देखो, कल यहां से जो रेसिस्टेंस होता है वही सपोर्ट बन जाता है ना। अब यहां से देखो कल यहां मार्केट आई थी, यहां से कल यहां मार्केट आई, यहां से रिजेक्शन मिला, तो ये एक पॉइंट हो गया, फिर यहां से रिजेक्शन मिला, फिर एक पॉइंट हो गया, और फिर इसको ब्रेक कर दिया 4-5 कैंडल बिताने के बाद। तो ये देखो 3 पॉइंट यहां क्रिएट हो गए। फिर यहां पे भी देखो कि यहां से रिजेक्शन मिला, तो ये एक 4-5 पॉइंट यहां पे क्रिएट हो गए। तो इसका मतलब ये एक, जितना ज्यादा नंबर्स ऑफ कैंडल्स वहां बनेंगे वही सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होगा। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का पूरा वीडियो कंप्लीट एनालिसिस के साथ
इसी चैनल पे मौजूद है। जो लोग बिगनर्स हैं, जो सपोर्ट एंड असिस्टेंस नहीं समझते, तो वो वीडियो देखना मत भूलना, उसे जाके चैनल में जाकर देख सकते हो। और जब तक वो नहीं देखोगे आपको सपोर्ट एंड असिस्टेंस क्लियर नहीं होने वाला। आप देख लोगे तो उसके बाद आप मुझे बताना, कमेंट करके उसी वीडियो में बताना कि हाँ मैं इस वीडियो से वहां पहुंचा हूं और मैंने देखा है और मुझे क्या समझ में आया। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखो, यहां से क्या मैंने आप लोगों को कल बताया था, मैंने बताया था कि मार्केट 53,000 को क्रॉस कर जाएगी और हो सकता है कि मार्केट क्या करे, 53,300 को टेस्ट करने की कोशिश करे। देखो, लेकिन मैंने आप लोगों को कल ये वार्निंग भी दिया था कि कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, सारे स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी, उसका असर बैंक निफ्टी पे पड़ेगा। ये वर्ड मैंने आपको पहले बोल दिया था। आप देखो यहाँ 300 का जो ये जोन है वहां तक नहीं पहुंचती है, मार्केट को यहां तक टेस्टिंग करना था लेकिन मार्केट नहीं करती है। मार्केट क्या करती है, यहीं से बैंक निफ्टी यहीं से गिर जाती है। और ये जो गिरावट आपको देखने को मिली, ये जो गिरावट देखने को मिली, ये क्या है, ये मंथली एक्सपायरी का असर है। कैसे, लेट्स सी। देखो हम चलते हैं एचडीएफसी में, आपको पता है ना एचडीएफसी बिगेस्ट प्लेयर ऑफ द बैंक निफ्टी। आप देखो ये वाला एरिया देख लो क्या हुआ है यहाँ पे। यार यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गई, ऑल टाइम हाई तो क्रॉस नहीं किया है लेकिन यहाँ पे एचडीएफसी ऑल टाइम हाई के पास ऑलमोस्ट यहाँ पे है। तो ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो यहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ना। जो लोग मंथली लेकर बैठे होंगे ऑप्शंस में, वो अपना प्रॉफिट बुक तो करेंगे ना निफ्टी के अंदर में, तो इसलिए इसका असर बैंक निफ्टी भी तो पड़ेगा। एचडीएफसी तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी का पार्ट है, निफ्टी का भी पार्ट है। निफ्टी की आज एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तमाम सभी स्टॉक्स की एक्सपायरी है, तो उसका असर यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब देख लो यहां से साफ गिरावट देखने को मिली। उसके बाद ये वाला जो जोन, ये जो गिरता है, यहां पे आपको एक पैटर्न समझाता हूं। बहुत सारे लोग यहाँ पे पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, वो चले जाएंगे, वो चले गए होंगे, ये वो वाला मिस कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या, और इसके लिए भी वीडियो बना के डाला हुआ है। ये देखो 9:15 का कैंडल, देखो दिस इज द कैंडल। ये दो कैंडल नहीं, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। ये कैंडल है 9:15 का कैंडल है ना। अब इसके साथ में मैं 9:20 का कैंडल भी जोड़ दिया, तो अब ये देख लो, ये छोटा कैंडल, ये कौन सा पैटर्न बनता है ये दोनों कैंडल मिला के। मुझे पता है आप लोगों ने जरूर समझ गए होंगे, नहीं समझे तो इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है। ये बुलिश हरामी पैटर्न बना है, और जैसे ही बुलिश हरामी पैटर्न बनेगा, जैसे ही ये ब्रेक होगा, आपको एंट्री मारना था। और मैंने ऑनलाइन क्लास में भी कह दिया था कि देखो भैया, यहां पर ये जैसे ही 9:15 का कैंडल ब्रेक होगा ऊपर, तो ऊपर, अगर नीचे भी ब्रेक हो जाता तो हम नीचे की तरफ भी जरूर जा सकते थे। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां से आपको एक मौका मिलता है, यहां सपोर्ट पे चलो, आपको लगता ही नहीं यार हो सकता है इसी गिर जाए, 700 का सपोर्ट से गिर जाए, मान लेते हैं, ऐसा डर बना रहता है कि गिर जाएगा। लेकिन जैसे ही ये एरिया टूटता है, 9:15 का कैंडल है 5 मिनट का, वो जैसे ही ब्रेक होता है, वहां पे दम तो दिखाना पड़ेगा ना। अब मैं आपको समझाता हूं, अब जबरदस्ती मैं आपको कॉल में एंट्री तो नहीं करवा दूंगा ना कि भाई तू इसमें एंट्री हो जा, ऐसे कैसे करवा सकता हूं। वो तो आपका अपना कॉन्फिडेंस है ना, मैं तो सिर्फ आपको समझा सकता हूं। तो ये वाला जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है। एंड देन फिर देखो यहां पे जब मार्केट, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, आज वो चार्ट पे भी समझाता हूं, कल के चार्ट में भी यह समझाता है कि राउंड फिगर के नंबर के बाद पास ऊपर जब मार्केट टाइम बिताती है, कुछ एक टाइम, थोड़ा देर, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद एक शार्प रैली आ सकती है। और कल का मार्केट जब आप जाके देखोगे, देखो कल का मार्केट में यही होता ना, यहां पे टाइम बिताया था मार्केट ने, क्या किया था, 52,500 के पास यहां पे टाइम बिता रहे थे। तो टाइम बिताने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक शानदार, यहां पे जब भी मार्केट एक राउंड फिगर नंबर पे आती है, ये देखिए यहां 52,000 पे यहां भी टाइम बिता रही है, इसके बाद ये साफ रैली हुई थी। और उसके बाद फिर आप देखो, जब आप ये चीजों को अंडरस्टैंड करोगे ना, यहाँ 52,000 पे देखो यहाँ पे टाइम बिता रहा है, और कल यहाँ पे आप देखो 52,500 के आसपास भी मार्केट ने यहाँ पे कहीं टाइम बिताया था, और वहां से भी साफ देखो यहाँ 52,500 के ऊपर, कल ही बताया था मैंने, ये यहाँ टाइम बिता रही 5, 10, 15, 20, 25 मिनट, और यहाँ से एक शार्प रैली देखने को मिलती है। तो इसीलिए मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो रैली होती है, इसको आप लोग समझोगे तभी आप इनको कैश कर पाओगे। तो चलो देख लेते हैं अब क्या होता है। यहाँ पे आपको मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि चार्ट को समझना जब तक टाइम नहीं दोगे तब तक समझ में आएगा नहीं। तो ये आ जाते हैं हम लोग, ये रहा ये लाइन, ये रहा 53,000, ठीक है, ये रहा, ये इसको पीला कर देता हूं ना थोड़ा कलर, तो ये 53,000। लेकिन मैं कहता हूं थोड़ा टाइम बीता है, बट ये क्या होता है, कैंडल बनाता है, इसके ऊपर निकल जाता है, और फिर एक यहाँ पे 130 पॉइंट का एक और कैंडल, तो दो कैंडल बनाते हुए ऊपर निकल जाता है। तो यहाँ थोड़ा टाइम बिताता ना 53,000, तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं आया था कि ऊपर। इसलिए मैंने कहा था कि जिन्होंने कॉल में है वो प्रॉफिट यहाँ से बुक कर लो, यहाँ पे अब बेचने का टाइम आ गया। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज। अब ये कैंडल को देखो, ये कैंडल कितने बजे का है, 10 बजे का, उसके बाद 10:05 का कैंडल, इन दोनों कैंडल को मिला लो, तो ये कौन सा पैटर्न बनता है। ये भी पैटर्न मुझे पता है आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा, और नहीं ढूंढा तो इसका एक वीडियो मैंने डाला हुआ है। ये है बियरिश हरामी पैटर्न, और बियरिश हरामी पैटर्न अगर ऊपर बन जाए तो निश्चित रूप से मार्केट ताबड़तोड़ गिरने वाली है। ये पैटर्न मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, और ये पूरा चैनल पे इस दोनों कैंडल, बुलिश हरामी और बियरिश हरामी का पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे डाल रखा है।
अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने नहीं देखा तो वो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। बावजूद इसके मैंने ये चीज कहा था कि देखो ये जो कैंडल है 10 बजे का, ये जैसे ही लो इसका ब्रेक होगा आप इस पी साइड में भी एंट्री यहां पे आ सकती है, क्योंकि फिर वहां पे पी साइड में लोग कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं। लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और मैं आपको अभी स्वीकार भी कर लेता हूं कि इतना लंबा कैंडल बन जाएगा। चूंकि ये लंबा कैंडल इसलिए बना क्योंकि एचडीएफसी बैंक में शार्प सेलिंग हो रही थी, तो उस सेलिंग का असर यहां पे पड़ा। और चूंकि मंथली एक्सपायरी थी, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि मंथली एक्सपायरी जब होगी तो ऐसा कुछ पैनिक सिचुएशन बन जाता है और आप जो सोचोगे वो होगा नहीं। तो जब कुछ ऐसा बनता है तो भाई मैं कहता हूं ट्रेड से दूर रहो, क्योंकि मैंने एनालाइज किया था वो ऐसा कुछ बना नहीं, तो मैं थोड़ा आराम कर जाता हूं, थोड़ा और काम कर लूंगा, थोड़ा बुक्स पढ़ लूंगा या बहुत सारे काम होते हैं वो कर लूंगा। जरूरी नहीं है कि बस उसमें एंट्री मारनी, बस मैं किसी तरह से उसमें घुसता ही नहीं हूं, अपना पैसा बर्बाद करते हूं। उसके बाद देखो यहां पे फिर से जब मौका आया, ऑनलाइन क्लास में मैंने ये बताया था कि देखो वापस सपोर्ट के पास आ गया और ये हैमर कैंडल बन रहा है। और अगर आप सपोर्ट के पास हैमर कैंडल पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों आए हो, या फिर आप ट्रेडिंग में क्यों आए, या स्टॉक ट्रेडिंग में क्यों आए? ट्रेडिंग लाइन में आप आ ही नहीं सकते सर। ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, ट्रस्ट पे ही पैसा मिलता है, हिम्मत वाले को पैसा मिलता है। और ये सपोर्ट लाइन, यहां से भी सपोर्ट लिया था, पीछे भी सपोर्ट दिखा दिया था, यहां भी सपोर्ट लिया था और यहां पे मिलता है। और इसकी क्लोजिंग भी, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग भी इसके ऊपर होती है। तो कहने का मतलब ये है, यानी इसके नीचे नहीं होती है, तो ये भी रैली आपको यहां कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं। चलिए मान लीजिए यहां पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि अचानक से ऊपर अचानक से नीचे आया, तो बहुत लोग यहां पे कंफ्यूज होते हैं। तो अगर कंफ्यूज होते हैं तो यहां ट्रेड मत करो, कंफ्यूजन के बाद ट्रेड नहीं करना। उसके बाद कोई चांसेस नहीं था यहाँ पे अपने, मैंने लगातार कह देता कि यहाँ पे कुछ नहीं है मार्केट में, आपको लग रहा है कि यहाँ से इतना गिर गया मैं इतना ले लूंगा, कोई कुछ नहीं ले पाता, सिर्फ ट्रैप होते हैं। कहां ट्रेड बना है? निफ्टी में बना है। निफ्टी वाला वीडियो जरूर देखना, वो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें भी पूरा एनालाइज करके निफ्टी को समझाने वाला होता है। जो लोग निफ्टी का वीडियो देखना चाहते हैं वो निफ्टी वाले पे जाके जरूर देखिएगा। अब देख लेते हैं हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम में किस तरह से यहाँ पे सिनारियो बन रहा है, उसके बाद हम लोग निफ्टी को भी देख लेंगे दूसरे वाले वीडियो में। तो अभी यहां पे हम लोग आ जाते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में। अब हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम में आ गए और यहां पे कई तरह के सिनारियो हैं। एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको समझाने वाला हूं, तो पहले 15 मिनट का समझा देता हूं क्योंकि लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो आ जाते हैं 15 मिनट पे, फिर आपको समझाऊंगा वन डे वाला भी। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना भी क्यों जरूरी है, हर टाइम फ्रेम पे देखना कई बार जरूरी हो जाता है। अब आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो मार्केट यहाँ पे 9:15 पे यहाँ पे ओपन होती है और देखेंगे आप 15 मिनट, तो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसको जो आप देखो तो आपको लगेगा बिग पिक्चर आपके सामने आएगा। ये लगेगा आपको यार ये यहाँ से यहाँ तो पूरा मार्केट क्या है साइडवेज हो रखा है। हालांकि कुछ यहाँ से यहाँ मूवमेंट मिल जाए अपने को बायर्स को तो वो भी बहुत है, लेकिन 15 मिनट के टाइम में देखोगे आप तो ये आपको साइडवेज लगेगा। क्यों लगेगा, क्यों मैं इसको साइडवेज कह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो आ जाओ चार्ट के नीचे। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहां से यहां फंसा हुआ था, लेकिन उसके बाद यहां से नीचे देखोगे 51,200 से ये देखो शानदार 15 मिनट पे रैली हुई है। पिछले कई दिनों का बोल रहा हूं मैं, ये 24 तारीख से रैली हुई है और ये लगातार आप देखोगे ऊपर 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 यहां पे थोड़ा सा स्टक हुआ था एंड फाइनली इस एरिया पे। तो अब दो तरह के सिनारियो बनते हैं, दो तरह के सिनारियो बनते हैं। पहला सिनारियो कि अगर ऊपर ब्रेक होता है यानी 53,000 अगर ब्रेक होता है तो वी आर गो फॉर 53,300 अपवर्ड्स, ऊपर भी जा सकते हैं 53,300 के। और अगर हमने ये जोन को ब्रेक डाउन किया नीचे की ओर तो देयर इज 3 सपोर्ट्स जो आपका वेट करेगा। पहला ये 700 का एरिया आपको सपोर्ट का काम करेगा, नेक्स्ट 300 का एरिया, नहीं 52,300 से जोन रहता है 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है बैंक निफ्टी में। हाँ, बहुत टाइम आपको समझा चुका हूं, एग्जैक्ट नंबर मत सोचना कि ये नंबर मैंने इसी नंबर पे सपोर्ट मिलेगा, अरे आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। तो अगर नीचे ब्रेक डाउन यहां पे करता है तो यहां पे आपके 3 सपोर्ट नंबर है। पहला यहां पे एक तो 700, चूंकि मार्केट क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 52,811 पे, तो ये 700 वाला नंबर वापस सपोर्ट रहेगा। अगर फ्लैट वगैरह कहीं ओपन होती है, थोड़ा गैप अप ओपन होती है तो 700 फिर से सपोर्ट रहेगा। लेकिन ये जैसे ही ब्रेक होगा 52,300 का जोन भी आपको देखने को मिलेगा और 52,300 का ब्रेक होगा तो 51,000 के लिए भी आपको तैयार रखनी पड़ेगी। अगर चार्ट निगेटिव कल बना, यानी निगेटिव इन द सेंस कि अगर नीचे बियर हावी होने लगा तो हम तुरंत पलटी मारेंगे और नीचे की ओर देखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहां एक जोन बन चुका है। जोन जब भी ऊपर या नीचे ब्रेक होगा हमको मौका मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते वन डे के टाइम फ्रेम पे, फिर आपको एग्जैक्ट बढ़िया से समझ में आएगा। देखो मैं टाइम लेता हूं, लेकिन आपको भी पता है कि ये जो टाइम मैं ले रहा हूं ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। आप अगर इसको देखेंगे, अगर आप बीच में छोड़ के चले गए हैं तो उनके लिए तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। और जिनको सीखना है उनको पता है ना क्या करना है, जिनको सीखना है उनको अपना 2 तरीके से वो काम कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहला पेड ट्रेनिंग, दूसरा फ्री ट्रेनिंग। पेड ट्रेनिंग के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए या फिर ये नंबर, दोनों फ्री ट्रेनिंग और पेड ट्रेनिंग दोनों के जानने के लिए ये जो नंबर दिख रहा है आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप इस पे कॉल कर सकते हैं, यहां से आपको डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, उस पर आप अपना अकाउंट खोल के ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं।
अब देखिए वन डे के टाइम फ्रेम पे, वन डे के टाइम फ्रेम पे अच्छा से समझ में आएगा और ज्यादा बड़ा पिक्चर क्लियर होगा। 3-4 दिन तक इस एरिया में फंसा हुआ था मार्केट, ठीक है। उसके बाद यहां से क्या होता है, मैंने कहा था ना कि आपको रेंज ब्रेक होगा तो आप ट्रेड करना, रेंज ब्रेक हो गया, ऊपर की ओर मार्केट निकल गया। अब एक मार्केट ने यहां पे स्पिनिंग छोटा सा देखोगे आप, स्पिनिंग टॉप सा कैंडल यहां पे बनाया हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल है। अब डिपेंड करता है इसके ऊपर क्लोज होगा किसके नीचे क्लोज होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल का क्लोजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल के बाद मंथली एक्सपायरी हो चुकी है और कल पूरा मंथ भी खत्म हो जाएगा और फिर जुलाई आ जाएगा, जुलाई में आने वाला है बजट, तो बड़ा कुछ यहां पे डिपेंड करेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो भैया पॉजिटिव ही रहना। मैंने पहले भी कह दिया कि जैसे ये जोन ब्रेक होगा 53,200 का एरिया जैसे ब्रेक होगा, 53,300 से 500 तक का जोन आपको दिख जाएगा यहाँ पे। और नीचे आपको मैंने बता दिया है कि नीचे आपको 700 ब्रेक होगा तो 52,300 और 52,000 का भी जोन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर सच में यहाँ से अगर 2-3 दिन मार्केट नीचे आई तो ये जो जहां से ये लोग बाइंग किए हैं तो इनका टेस्ट होने के लिए मार्केट वापस नीचे भी आ सकता है। ये सिनेरियो बाद में बनेगा, अभी मत सोच लेना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम को दोबारा समझ लेना, दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लेना, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी मार्केट इसके ऊपर ही है, लेकिन जहां पे कल का जो क्लोजिंग हुआ था उसके थोड़ा नीचे आ गई। कल जो क्लोजिंग हुआ था उसके 59 पॉइंट यहां पे नीचे क्लोज हुई है। तो इसलिए आपको दो तरफा यहां पे सोच के चलना है बैंक निफ्टी के अंदर में। तो चलिए आज बैंक निफ्टी को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छा लगता है मेरा पढ़ाने का तरीका तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे पता लगे कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।